Hello everyone, this is Injil Ahmed. Welcome to this special video on stock selection. Although I have already recorded a video on stock selection a couple of weeks back, but I think उस वीडियो का जो कोर मैसेज था वो लोगों तक पहुंच नहीं पाया। आज भी हर दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे कोई पूछता है वो स्टॉक सिलेक्शन पे ही होता है कि आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो। सो इस वीडियो में आज हम वही समझेंगे कि मेरा एग्जैक्ट मेथड क्या है स्टॉक सिलेक्शन का। बट जो मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है उसको आप एक बार ज़रूर देखना। उसमें मैंने 23 डिफरेंट स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स एक्सप्लेन करे हैं और ये भी बताया है जो उस वीडियो का कोर मैसेज है वो यही है कि आप जब भी कोई स्टॉक सिलेक्शन मेथड सीखो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टॉक सिलेक्शन मेथड जान जाने से, उस मेथड को जान जाने से आपकी ट्रेडिंग में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। बड़ा डिफरेंस, बड़ा पॉजिटिव चेंज आपको तभी दिखेगा जब आप एक मेथड को ही 1 साल 2 साल कंटिन्यूसली यूज़ करो। जब हम एक मेथड को लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तब जाके हम फिगर आउट कर पाते हैं कि उस मेथड को हमको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है। तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। इवन आज के दिन आप जो सीखोगे इस वीडियो में उससे भी आप ये मान के चलो इस मेथड को जान जाने से कल आपकी ट्रेडिंग में कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला। अगर आपको जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसको आप 1 साल 2 साल कंटिन्यूसली फॉलो करो तब जाके आप थोड़े थोड़े चेंजेस देखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सो पहले एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि प्लान क्या होता है मेरे स्टॉक सिलेक्शन का। प्लान इतना सा होता है इन ब्रीफ देखा जाए तो कि मुझे निफ्टी 200 स्टॉक्स को स्कैन करना है, मैनुअली स्कैन करना है और स्कैन करते समय मुझे ये देखना है कि किन किन स्टॉक्स में एक वन डायरेक्शनल मूव देखने को मिल रहा है। तो जिन भी स्टॉक्स में एक वन डायरेक्शनल मूव देखने को मिलता है, इनिशियल के 10-15 मिनट का जो प्राइस एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग मैं उन स्टॉक्स को अलग से फिल्टर आउट कर लेता हूँ, एक दूसरी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। सो निफ्टी 200 से स्कैन करने के बाद मुझे रफली 20 to 25 स्टॉक्स मिल जाते हैं जिनमें वन डायरेक्शनल मूव आ रहा है। उनको अलग वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद फिर मैं उसी वॉच लिस्ट में कंटिन्यूसली देख रहा होता हूँ मेरे सेटअप को कि मेरा सेटअप वहाँ बन रहा है कि नहीं, और जिनमें भी मेरा सेटअप बनते जाता है उसमें मैं ट्रेड लेते जाता हूँ। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें पैटर्न थोड़ा बिगड़ जाता है तो मैं उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट से बाहर कर लेता हूँ। सो इन शॉर्ट ये प्लान होता है। तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली किस टाइम पे किस प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ। तो जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है वो फायर्स पे किया जाता है और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस है उसको मैं काइट ज़ेरोधा पे करता हूँ। तो ट्रेड्स ज़ेरोधा पे लिए जा रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन फायर्स पे हो रहा है। और फायर्स को यूज़ करने का रीज़न ये है, फायर्स कह लो या फिर ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे अगर आपको स्टॉक्स के चार्ट्स देखने हैं तो आप एक क्लिक से अगले स्टॉक पे आ सकते हो। सिर्फ आपको डाउन बटन दबाना है और आप नेक्स्ट चार्ट पे आ जाओगे। अगर हमको सेम चीज़ काइट पे करनी है तो अभी इनमें ऐसा फीचर नहीं है कि मैं डायरेक्टली डाउन बटन से अगले चार्ट पे आ जाऊं। मुझे या तो माउस से ऐसे बार बार क्लिक करना पड़ेगा कर्सर का यूज़ करके अगले अगले स्टॉक पे, या फिर लेट्स से कि यहाँ पे सिप्ला सेलेक्टेड है तो मैं सिप्ला पे जाऊँगा, फिर सी बटन दबाऊँगा, फिर कोल इंडिया, फिर सी। तो यहाँ प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। अब जो लोग नॉर्मल इंट्राडे करते होंगे उनको फील हो रहा होगा कि इतना कुछ करके मैं सिर्फ आधा सेकंड ही तो बचा रहा हूँ, बट मेरी ट्रेडिंग मोमेंटम वाली है, मुझे मोमेंटम कैच करना है। तो जो भी लोग मोमेंटम कैच करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं, थोड़ा शॉर्ट टाइम में उनको ढेर सारे प्रोसेस करने हैं, उनके लिए ये आधा सेकंड भी बहुत मायने रखता है। तो क्योंकि मैं एक मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मुझे 200 स्टॉक्स को स्कैन करना है विद इन 5 to 6 मिनट्स, इसीलिए मेरे लिए आधे सेकंड भी काफ़ी मैटर करते हैं। बट अगर आपका सेटअप ऐसा है जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन काफ़ी फोकस्ड है या फिर आपका ट्रेडिंग रूल्स ऐसे हैं जहाँ पे उस टाइप के जो एंट्री एग्जिट के जो रूल्स हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको इतने फास्ट प्रोसेस के थ्रू जाना ना पड़े। तो आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन करना है। तो मेरे सिलेक्शन में ऐसा है कि मुझे 200 स्टॉक स्कैन करना है, विद इन 5 to 10 मिनट्स करना है, इसीलिए मैं फायर्स का यूज़ करता हूँ। आप फायर्स यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, या फिर एमी ब्रोकर MT4 यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन और स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि लेट्स से हम जो भी वेब ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तब भी आप आधे सेकंड का थोड़ा सा डिले देखोगे, ये जो लोड होता है डेटा उसके कारण। बट अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वो पहले से प्री लोडेड रहते हैं, आप एक क्लिक करोगे और आपको तुरंत वो चार्ट देखने को मिलेगा। बट जब हम काइट की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे पहली बात या तो आपको कर्सर यूज़ करना पड़ रहा है या फिर डाउन प्लस सी यूज़ करना पड़ रहा है, और लाइव मार्केट में ये इतना तेज़ी से लोड नहीं होता है। लाइव मार्केट में आप काइट में भी थोड़ा सा डिले देखोगे, तो इस डिले को बचाने के लिए मैं फायर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया प्लेटफॉर्म यूज़ करने का रीज़न कि फायर्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो अब अगर मेरी वॉच लिस्ट को देखें तो यहाँ पे आपको ढेर सारी वॉच लिस्ट दिख रही होंगी। A1 रिवर्सल, A1 ट्रेंड, अलर्ट लिस्ट, निफ्टी 200 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4,
और फिर ये कुछ ऑप्शंस के वॉच लिस्ट। तो जो मेरा इक्विटी वाले ट्रेड होते हैं उनमें मैं इन चारों का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे निफ्टी 200 वाले जो स्टॉक्स हैं उनको स्कैन करना है और फायर्स में एक वॉच लिस्ट में हम मैक्सिमम 50 स्टॉक ही ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 4 वॉच लिस्ट बनाई गई है, जिसमें निफ्टी 200 के स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। सो 1 से 50 तक यहाँ पे, 51 से 100 तक यहाँ पे, ऐसे करके 4 लिस्ट बनी हुई है। इन चारों लिस्ट को स्कैन करते जाता हूँ मैं। उनमें जो मुझे स्टॉक्स दिखते हैं कि वन डायरेक्शनल मूवमेंट दिखा रहे हैं, उनको मैं अलर्ट लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ और फिर इसी अलर्ट लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। जो भी अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे तो आपको दिखता होगा कि मैं एक वॉच लिस्ट शेयर करता हूँ। तो मैं शेयर क्या कर रहा हूँ, निफ्टी 200 को स्कैन करने के बाद जो मुझे फाइनली 20-25 स्टॉक दिखे हैं जिनमें कोई मोमेंटम आया है, उसको मैं अपने अलर्ट लिस्ट में ऐड करता हूँ और इसी की फ़ोटो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद इनमें भी जो मुझे स्टॉक्स दिखते हैं जो ट्रेंड के लिए अच्छे हैं उनको मैं A1 ट्रेंड में ऐड कर रहा हूँ। जो मुझे रिवर्सल के लिए अच्छे दिखते हैं उनको मैं रिवर्सल वाले वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। A1 लिखने का रीज़न बस इतनी है ताकि ये इस पूरे वॉच लिस्ट में टॉप पे आ जाए, ताकि मैं उनको सबसे पहले देख पाऊँ। तो अब एक बार प्रोसेस को और देखते हैं कि एग्जैक्टली किस टाइम पे क्या किया जा रहा है। सो 9:15 को मार्केट ओपन होता है। 9:15 से लेकर के 9:25 तक, इस टाइम तक मैं अपनी कोई स्कैनिंग स्टार्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि हर स्टॉक में थोड़ा बहुत प्राइस मूवमेंट हो जाए जिसके बेसिस पे मैं कोई डिसीजन लेने वाला हूँ। सो 9:20 होते ही मैं अपने वॉच लिस्ट पे आऊँगा। निफ्टी 200 पार्ट 1 मैंने पहले ओपन किया। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 स्टॉक्स एडेड हैं। सबसे पहला मेरा काम होता है कि जो परसेंटेज चेंज वाला टूल है उस पर क्लिक करके मैं इसको सॉर्ट कर लूँ परसेंटेज चेंज के हिसाब से। अभी हम जो वॉच लिस्ट देख रहे हैं ये डे एंड होने के बाद देख रहे हैं। ऑब्वियसली लाइव मार्केट में एग्जैक्टली स्टॉक्स ऐसे अरेंज नहीं होते। हो सकता है कि कुछ स्टॉक जो अभी यहाँ पे 0% के आसपास दिख रहे हैं वो हमको टॉप गेनर्स या लूजर्स में दिखते हैं। तो पहला काम होता है परसेंटेज चेंज के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लो। उसके बाद सॉर्ट करते मुझे एक आइडिया लग जाता है कि किस डायरेक्शन का इनिशियल मूवमेंट है। मतलब अगर मेजॉरिटी स्टॉक्स मुझे ग्रीन के ही दिख रहे हैं, उससे मुझे पता चल जाता है कि अच्छा मार्केट वन डायरेक्शनल मूव जो शो किया है, आई थिंक ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव साइड ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर मुझे दिख रहा है क्लियरली कि मेजॉरिटी स्टॉक्स सिर्फ ग्रीन ग्रीन ही दिख रहे हैं, इसका मतलब रिवर्सल्स के चांसेस भी हैं। अगर इस टाइप का मुझे दिख रहा है कि अच्छा ठीक है 40% या 30% स्टॉक्स डाउन साइड के हैं, 60% अप साइड के हैं, मतलब कोई रिवर्सल के चांसेस थोड़े कम है। अभी मार्केट ने कोई एग्जैजरेटेड मूव नहीं दिखाया है। तो 9:25 को पहला आइडिया मुझे ये लग रहा है, सिर्फ ये देख के कि किस साइड के ज़्यादा स्टॉक्स दिख रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको परसेंटेज चेंज के हिसाब से सॉर्ट कर लिया। यहाँ पे ऑलरेडी जो सबसे ज़्यादा मूव हुए हैं, मतलब जिनमें सबसे बड़ा गैप अप आया है या फिर जो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट के अंदर एक बड़ा मूव शो कर दिए हैं, वही मुझे सबसे टॉप पे दिखेंगे। जो अपने पिछले दिन के क्लोजिंग के हिसाब से कोई खास मूवमेंट शो नहीं किए वो मुझे बीच में दिखेंगे, और जो कुछ ज़्यादा ही गिर गए वो मुझे सबसे नीचे दिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब मैं अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करूँगा तो जिन स्टॉक में इनिशियली अच्छा मूवमेंट आया है वो मुझे पहले ही दिख जाएंगे। सो 9:25 को मेरा स्टॉक सिलेक्शन स्टार्ट होगा। 9:15 से 9:25 मैंने वेट किया। 9:25 को मैं अपने निफ्टी 200 पार्ट 1 पे आऊँगा, परसेंटेज चेंज पे क्लिक करूँगा, सॉर्टेड हो जाएंगे ये। उसके बाद मैं स्कैनिंग स्टार्ट करूँगा। और मेरी स्कैनिंग कैसे होती है, लेट्स से कमिंस इंडिया मुझे सबसे ऊपर शो कर रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, इनिशियल मूवमेंट को मैंने देखा। अब इनिशियल मूवमेंट को अगर हम देखें, एक बार को आप आगे का मूवमेंट भूल जाओ, सिर्फ स्टार्टिंग का देखो, तो उसको देखते ही मुझे दिख रहा है कि अच्छा ठीक है इसमें एक वन डायरेक्शनल मूव आया है। तो जैसे ही इस स्टॉक को मैंने देखा, सीधा मुझे दिख गया कि इसमें वन डायरेक्शनल मूव आ गया है। तो अब मैं ये याद रख लूँगा, ठीक है कमिंस इंडिया में एक मूवमेंट दिख रही है, नेक्स्ट BEL, इसमें भी एक मूवमेंट दिख रही है, कमिंस इंडिया, BEL, देन चोला फाइनेंस, इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रही है। उसके बाद बॉश इंडिया, इसमें भी कोई खास मूवमेंट नहीं है, अशोक लेलैंड में भी नहीं है, अपोलो टायर में भी नहीं है, ब्रिटानिया में दिख रही है। तो अब ऐसे कर करके मैं याद करते जा रहा हूँ, कमिंस इंडिया, BEL, ब्रिटानिया। अब नेक्स्ट 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 लगातार मुझे देखते जाना है। कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर आप निफ्टी 200 स्टॉक्स विद इन 5 to 6 मिनट कैसे स्कैन कर सकते हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उनको ये फील हो रहा है कि जब मैं स्कैनिंग की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं शायद कुछ चार्ट को आराम से देखूंगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा कि कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं। ऐसे मैं स्कैनिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक्चुअल स्कैनिंग अगर लाइव मार्केट में अगर आप देखो तो एक्चुअली में आपको स्कैनिंग ऐसे दिखेगी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मतलब विद इन स्प्लिट सेकेंड, एक ग्लैंस में ही मुझे पता चल जाता है कि उसमें मोमेंटम है कि नहीं। अगर मुझे क्लियर मोमेंटम, क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते चला जाता हूँ। और जिसमें भी मुझे दिख जाता है, लेट्स से कि मैं नीचे आते आते कहीं यहाँ कहीं पहुँच गया हूँ, अब मुझे इसमें क्लियरली कहीं दिख गया कि अच्छा ठीक है इसमें वन डायरेक्शनल मूव है,
तो मैं उस स्टॉक का सिर्फ नाम याद कर लेता हूँ। तो मुझे पूरे 50 स्टॉक्स को देखते देखते 5-6 नाम मुझे उसमें दिख जाते हैं। कमिंस इंडिया, BEL, लेट्स से ब्रिटानिया, फिर यहाँ नीचे आते आते बंधन बैंक। 4-5 नाम जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद मैं अपने अलर्ट लिस्ट में जाऊँगा। लेट्स से इसको अभी पूरा हटा देते हैं। अलर्ट लिस्ट में जाते ही मैं सीधा यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दूँगा। कमिंस इंडिया, देन लेट्स से हमने बॉश ऐड किया होगा, तो मैं बस एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। फिर BEL, फिर लेट्स से कैनरा बैंक, ऐसे करके। सो एक बार को मैं एक पूरा काइंड ऑफ सिमुलेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे स्कैन होता है। लेट्स से कि मैं अपने निफ्टी पार्ट 3 में हूँ। परसेंटेज चेंज के हिसाब से सॉर्ट किया, सबसे टॉप पे गया, PIND इसको देखा। तो इसको देखते ही मुझे क्या दिख रहा है, अगर हम इनिशियल की 3 कैंडल देखें, क्योंकि अब ये तो मार्केट एंड होने के बाद इतना मोमेंटम आ गया है, बट लाइव मार्केट में जब आप देखोगे 9:25 पे या 30 मिनट पे, तो आपको स्टार्टिंग की सिर्फ 3 कैंडल दिखेंगी। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्टार्टिंग की 3 कैंडल आपको दिखेंगी। अब ये 3 कैंडल कैसी बन रही हैं, पिछले दिन के रेंज के अंदर है, साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट है, तो इसको मैं सेलेक्ट नहीं करता। फिर MRF पे आया, ये भी एक गैप अप ओपनिंग है, बट कोई खास मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको भी मैं सेलेक्ट नहीं करता। डे एंड होने के बाद ऑल्दो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आ गया है, बट आप ऐसे सोचो कि सिर्फ स्टार्टिंग की 3 कैंडल देख के हमको क्या दिख रहा है, तो इसको भी मैं सेलेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट LTI नहीं करता क्योंकि रेंज के अंदर है, इसको भी नहीं करता। नवीन फ्लोरिन को भी नहीं करता। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये जितने भी स्टॉक्स दिख रहे हैं इनको मैं सेलेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये रेंज के अंदर है या फिर साइडवेज मोमेंटम दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट करते करते जैसे ही मुझे कोई स्टॉक दिखे जो पिछले दिन के रेंज को ब्रेक कर रहा है या फिर वन डायरेक्शनल मोमेंटम शो कर रहा है, उनको मैं सेलेक्ट कर लेता। लेट्स से नेक्स्ट अगर हम आते जाए तो इनमें से कोई भी स्टॉक खास मोमेंटम शो नहीं कर रहा है अगर हम इनिशियल की 3 कैंडल देखें तो। अब जैसे ये जो कैंडल्स हैं इनमें हमको मोमेंटम दिख तो रहा है, बट ये पिछले दिन के रेंज के अंदर है, इसलिए मैं अभी एट दिस पॉइंट इनको भी अवॉइड करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसे स्टॉक्स दिखें जो पिछले दिन के रेंज को ब्रेक करने वाले हों या ब्रेक कर चुके हों। तो ये सारे स्टॉक्स कैसे हैं, रेंज के अंदर ही हैं, तो इनको मैं अवॉइड करता हूँ। सो लेट्स से नेक्स्ट करते जाएँ। अब जैसे इसको देखें तो इसको देख सकते हैं कि अगर हम इनिशियल के 3 कैंडल देखें तो ये पिछले दिन के रेंज के हाई के आसपास पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, मोमेंटम भी ऊपर के साइड का स्ट्रॉन्ग है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता। सो मैरिको अब मैंने अपने दिमाग में याद कर लिया कि ठीक है, अब तक जितना मैंने स्कैन किया है उसमें मैरिको मुझे एक दिखा। तो एक्चुअल में कैसा होगा, मैं ऐसे नीचे करते आते 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 लगातार हर सेकंड नेक्स्ट स्टॉक करते जा रहा हूँ। अब आते 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 जैसे ही मैं मैरिको में पहुँचूँगा तब जाके उस स्टॉक को मैं याद कर लूँगा। ठीक है, इतने स्टॉक को स्कैन करने के बाद एक स्टॉक दिखा जो काम का है। फिर नेक्स्ट आ जाऊँगा, सन फार्मा काम का नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्योंकि देखते जो अब इसमें मुझे दिख रहा है कि वन डायरेक्शनल मूवमेंट है, पिछले दिन के लो के पास अप्रोच कर रहा है, ब्रेक नहीं किया है बट अप्रोच भी कर रहा है, वन डायरेक्शनल मूवमेंट भी है। अब इसको भी मैं याद कर लूँगा। RBL बैंक, मैरिको हो गया, RBL बैंक हो गया, नेक्स्ट आ गए सारे ये साइडवेज वाले हैं। अब इसमें भी एक वन डायरेक्शनल नीचे के साइड का मोमेंटम दिख रहा है, नेशनल एल्यूमिनियम, 3 स्टॉक हो गए। अब इसमें भी दिख रहा है सोना कॉम्स, और नीचे आ गए और नीचे आ गए। इसमें पिछले दिन के रेंज के अंदर ही है, और नीचे पावर ग्रिड भी रेंज के अंदर है, और नीचे इसमें काइंड ऑफ सोच सकते हैं मारुति। तो अब 4 नाम हो चुके हैं। जैसे ही 4 या 5 नाम हो जाए उसके बाद हो सकता है कि आप लंबी लिस्ट याद ना कर पाओ। जैसे ही आपको फील हो कि अब आप भूलना स्टार्ट कर रहे हो, यहीं पे रोक दो अपनी स्कैनिंग, अलर्ट लिस्ट में जाओ और ऐड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मारुति ऐड कर लो, सोना कॉम्स ऐड कर लो, जितने भी हमने स्टॉक देखे उनको आप यहाँ पे ऐड करते जाओ। तो ऐसे करके स्टॉक सिलेक्शन होता है। अब इसको प्रैक्टिस करने में, इसमें अच्छा होने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए मैं अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहा था कि इवन अगर मैं आपको अपना सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं, उससे कोई मेजर चेंज आने नहीं वाला है। अभी मैंने आपको जो प्रोसेस बताया इसको इतना तेज़ी से करना होता है कि आप इनिशियल डेज़ में तो आप बिल्कुल भी मेरे जैसे स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आप 3-4 महीने, 6 महीने लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो तब जाके आप धीरे धीरे अच्छे होगे। तो होपफुली आपको पहली चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्रोसेस क्या है। 9:25 से 9:35 के अंडर मैं ये चारों वॉच लिस्ट को स्कैन कर लेता हूँ। इनिशियल की जो 20-25 स्टॉक्स है जिनमें अच्छा मोमेंटम आया है उनको मैं अपनी अलर्ट लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। अब ऐड करने के बाद लेट्स से कि एक बार को एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरी अलर्ट लिस्ट है।
इसमें मैंने 25 स्टॉक ऐड कर लिए हैं। अब ऐड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि अब इन्हीं स्टॉक को मैं कंटिन्यूसली देखता रहूँ कि किन किन स्टॉक में वो जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो रहा है। क्योंकि मेजॉरिटी स्टॉक में क्या दिखेगा कि कोई मोमेंटम आएगा, लेट्स से कि ये चोला फाइनेंस है, ठीक है, मान के चलते कि इसमें कोई इनिशियल मोमेंटम आया, बट आने के बाद प्राइस वापस एक रेंज बाउंड हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, कोई मेजर पुल बैक शो कर दिया। तो जैसे ही स्टॉक्स जो हैं उनमें मोमेंटम वीक पड़ता जाए, मुझे पता चल जाता है कि अच्छा वो स्टॉक जो है वो ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए अच्छे नहीं है। तो जो जो स्टॉक मेरे अलर्ट लिस्ट में मुझे कंटिन्यूसली स्कैन करते करते ये दिखता जा रहा है कि इनमें वीकनेस आ रही है, उनको मैं अपने वॉच लिस्ट से बाहर करते जाता हूँ। अब जब मैं बाहर कर रहा हूँ तो कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो मेरे रिवर्सल सेटअप के लिए अच्छे लग रहे होते हैं, तो उन स्टॉक को अपने अलर्ट लिस्ट से निकाल के मैं रिवर्सल वाले में ऐड कर देता हूँ कि इनमें मुझे सिर्फ रिवर्सल का देखना है अगर मेरा सेटअप बने तो। और जिन स्टॉक में मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहता है उनको मैं ट्रेंड वाली लिस्ट में ऐड करते जाता हूँ। तो ये काफ़ी इंटेंसिव प्रोसेस है। साथ ही साथ हर 5-5 6-6 मिनट के बाद मैं वापस से जो निफ्टी 200 वाली लिस्ट है उनको दोबारा स्कैन करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ स्टॉक मिस आउट कर गया हूँ। हो सकता है कि 20-30 मिनट्स के बाद मुझे दिखे कि अच्छा कोई स्टॉक है जो अब पिछले दिन के रेंज को ब्रेक कर गया है, उसके बाहर निकल गया है, अच्छा मोमेंटम शो कर दिया है, तो फिर उन स्टॉक को मैं वापस अपने अलर्ट वाली लिस्ट में ऐड करते जाता हूँ। तो जो 9:15 से लेकर के 9:45 वाला पीरियड है, ये जो 20-30 मिनट्स है, ये इतने इंटेंस होते हैं कि इस पॉइंट पे मैं कहीं और फोकस नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप टेलीग्राम पे कंटिन्यूसली वहाँ पे अपडेट करते रहा करो, बट एक्चुअली में ट्रेडिंग करते करते इतना कुछ अपडेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो लोग इतने अपडेट्स करते हैं, मुझे तो डाउट होता है कि वो एक्चुअली में ट्रेड ले भी रहे हैं कि नहीं। मतलब अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो या स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप एक तरफ मैसेज भी टाइप करते रहो, किसी और को बताते भी रहो कि कहाँ पे बाई करना है, कितना किस लेवल पे बाई करना है, और साथ में खुद की ट्रेडिंग भी करते रहो। तो रियल ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हर जगह इतने अपडेट्स दो। इसीलिए मैं आजकल सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट की फ़ोटो शेयर कर देता हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि मैं पूरी वॉच लिस्ट के सारे स्टॉक्स के नाम लिखूँ, और जो नए स्टॉक्स मैं ऐड करते जाता हूँ वो भी मैं वहाँ फटाफट टाइप कर लेता हूँ। तो स्कैन करने का जो प्रोसेस है ऑब्वियसली काफ़ी टफ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी इसमें आपको। तो ये मेरा प्रोसेस है स्टॉक सिलेक्शन का। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला हो। इसमें मेजर खेल एक्सपीरियंस का है, प्रैक्टिस का है। सिर्फ जान जाने से आपकी ट्रेडिंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप मेरा मेथड ही फॉलो करना चाहते हो तो निफ्टी 200 की जगह पहले आप निफ्टी 50 से स्टार्ट करो। निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट प्रिपेयर करो, उसमें ये स्कैनिंग प्रोसेस करो। जब आपको ऐसा फील हो कि हाँ आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, तब आप निफ्टी 100 पे आ जाओ। निफ्टी 100 में अच्छे हो गए तो निफ्टी 200 में आ जाओ। निफ्टी 200 के अगर आप बाहर जाओगे तो फिर आपको लिक्विडिटी की इशू होगी, तो फिर अच्छा है कि आप निफ्टी 200 तक ही कंटेंट रहो, उसमें ही आप ट्रेड करो। बट अगर आपका कैपिटल 10 लाख से नीचे का है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो 80-90 रुपीज़ वाले स्टॉक्स में ट्रेड करने को। बट अगर आपका कैपिटल 10 लाख से ऊपर है तो आप भी अवॉइड करना पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करना, या फिर जो 100 रुपीज़ से नीचे चल रहे हैं उनमें ट्रेड करना। तो आप देखते होंगे कि जितने भी मैं ये लिस्ट बनाता हूँ उनमें जो 100 रुपये से नीचे चल रहे हैं उनमें मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, बिकॉज उनमें इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। एंड सेकेंडली, आपका जो स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक ट्रेडिंग का प्रोसेस है वो स्मार्टफोन पे नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि फ़ोन पे आप इतना कुछ कर लोगे, स्टॉक सिलेक्शन और फटाफट ट्रेड भी डाल लोगे, तो वो कभी भी नहीं होने वाला है। आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड तभी तेज़ हो पाएगी। फ़ोन पे हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि आप उस पर इंट्राडे ट्रेडिंग तो नहीं कर पाओगे। स्विंग कर सकते हो या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, इंट्राडे के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो जितने भी लोग मोबाइल पे ट्रेड कर रहे हैं, क्लियरली वो ट्रेडिंग को लेकर के सीरियस नहीं है, और जितने भी लोग 4-4 5-5 मॉनिटर लगा लिए हैं वो भी काफ़ी पॉइंटलेस है। मैं कई बार ऐसे देखता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे जो बड़े एक्सपर्ट सो कॉल्ड ट्रेडर्स हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि देखो अब हमारे पास 4-4 स्क्रीन है, हम इसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, एक पे वीकली देख रहे हैं, एक पे डेली देख रहे हैं, एक पे हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। तो ये जो इल्यूजन है कि हम एक साथ 4 जगह फोकस कर सकते हैं, उससे भी आपको बाहर आना पड़ेगा। एक पॉइंट पे हम एक टास्क ही कर सकते हैं। आपको ये मेक श्योर करना है कि वो जो एक टास्क आप कर रहे हो वो आप अच्छे से करो, उस पर आपका पूरा ध्यान रहे। तो आपको मोबाइल भी नहीं यूज़ करना है और 4-4 स्क्रीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 4-4 स्क्रीन वही लोग लगाते हैं जिनको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपको बेचना है, जिनको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखानी है कि वो कितने बड़े एक्सपर्ट हैं। और कई बार क्या है कि जो नाइव ट्रेडर होते हैं वो 4 स्क्रीन देख के बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि अच्छा एक्सपर्ट ट्रेडर्स जो हैं वो 4-4 6-6 स्क्रीन यूज़ करते हैं।
रियलिटी क्या है, एटलीस्ट मैं जितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर से खुद मिला हूँ पर्सनली, सबको मैंने देखा है कि सब के सब सिर्फ एक स्क्रीन ही यूज़ करते हैं। कोई भी मोबाइल पे ट्रेड नहीं करता है, कोई भी दो दो चार चार स्क्रीन भी नहीं रखते हैं। एक स्क्रीन बस इनफ होती है, या तो लैपटॉप या तो डेस्कटॉप, उतना ही आपके ट्रेडिंग के लिए इनफ है। मैक्स टू मैक्स आप दो स्क्रीन रख सकते हो कि एक पे आपकी लाइव पोजीशन चल रही है और एक पे आप स्कैनिंग कर रहे हो। चार स्टॉक एक साथ स्कैन करना या अलग अलग टाइम फ्रेम पे एक साथ देख लेना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। उससे अच्छा है कि एक स्क्रीन पे आप हॉटकीज़ का यूज़ करो, फटाफट एग्जीक्यूट करो, अपना फोकस एक जगह ही रखो। सो ये मेरा प्रोसेस है, होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्रैक्टिस आप करो, एक्सपीरियंस जब हो जाए उसके बाद आप अपने आप से एक्सपेक्ट करना कि आपको अपनी ट्रेडिंग में कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।